आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। 28 मार्च को उत्तराखंड के नानकमत्ता गुरुद्वारा के कर सेवा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या के मामले में 2 शार्पशूटरों में से एक का आज सुबह एसटीएफ और हरिद्वार पुलिस ने मिलकर एनकाउंटर कर दिया। सूत्रों के मुताबिक हमलावर की तलाश में जुटी एसटीएफ को अमरजीत उर्फ बिट्टू के पंजाब से यूपी के रामपुर की तरफ मूवमेंट करने की जानकारी मिली। इस जानकारी के आधार पर हरिद्वार जिले में उसको घेरा गया। क्रॉस फायरिंग में आरोपी की जान चली गई। गौरतलब है कि बाबा तरसेम सिंह की हत्या के मामले में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से कुछ अरेस्टिंग पहले ही हो चुकी हैं और बीते शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाबा तरसेम सिंह के अंतिम अरदास में शामिल हुए। सीएम ने भरोसा दिलाया था कि हमलावर जल्द ही उत्तराखंड पुलिस की रडार पर होंगे। नानकमत्ता में डेरा प्रमुख तरसेम की हत्या का शार्प शूटर ढेर कर दिया गया है। उत्तराखंड में लगातार पुलिस की तरफ से इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही हैं। जो भी अपराधी हैं उन पर उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। एसटीएफ और हरिद्वार पुलिस ने यह एनकाउंटर किया है। चलिए सीधा रुख करते हैं। हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं शैलेंद्र नेगी उधम सिंह नगर से ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, शार्प शूटर अमरजीत जिसका एनकाउंटर हुआ है, बताया जा रहा है कि इससे पहले भी लगातार अलग अलग जगहों पर पुलिस छापेमारियां कर रही थी उसे पकड़ने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी वारदात को इसने अंजाम दिया था। कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जा रहा है उत्तराखंड में भी। देखिए जरूर 28 मार्च से जब से ये जो बाबा तरसेम सिंह की हत्या हुई है, जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया दोनों शूटर्स की तरफ से, तब से लगातार पुलिस यानी उत्तराखंड पुलिस लगातार जो है तलाश में लगी हुई थी इन दोनों ही अपराधियों की। लेकिन एक अपराधी का एनकाउंटर हुआ है जिसमें अमरजीत उर्फ बिट्टू का नाम शामिल है। ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, उत्तर प्रदेश के बिलासपुर का रहने वाला है। तो ऐसे में पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का भी गठन किया था। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में 3 एसपी रखे गए थे, उसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में 12 सीओ ऑफिसर्स रखे गए थे और ऐसे ऑफिसर्स को तैनात किया गया था जिनकी की इस पूरे के पूरे इलाके में पकड़ थी, यानी तराई के पूरे इलाके में पकड़ थी, जो सिख समाज थी उसमें पकड़ थी और जो सिखों की राजनीति और इंटरनल जो एसेट्स की लड़ाई है इस गुरुद्वारे की, उस सब चीजों को समझते थे। तो इस पूरे मामले में जब उस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी तत्काल संज्ञान लिया था और डीजीपी खुद यहां पर मौके पर पहुंचे थे और लगातार पुलिस इनके लिए, इनकी धरपकड़ के लिए लगी हुई थी। यहां तक कि बांग्लादेश सीमा तक भी गई थी पुलिस इनकी तलाश के लिए। जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, पश्चिम बंगाल में कई जगह छापेमारी की गई थी क्योंकि सोशल मीडिया में इन्होंने कुछ ऐसी पोस्ट डाली थी कि वो इस समय बांग्लादेश में है, बांग्लादेश में शरण ले चुके हैं। इसके अलावा कई और तरीके की पोस्ट भी इन दोनों अपराधियों के बारे में जो है लगातार सोशल मीडिया में ट्रेवल कर रही थी और कुछ लोग इनका बचाव भी करते हुए नजर आ रहे थे। और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और भी अन्य कई राज्यों में जो है पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी, ट्रेस कर रही थी और जो पुलिस का अपना एक मुखबिर तंत्र होता है, पुलिस ने वो भी सक्रिय किया हुआ था। और यही वजह है कि जो अमरजीत उर्फ बिट्टू है ये पुलिस की रडार पे आ गया और ये अपना हुलिया बदल करके लगातार अपनी लोकेशंस चेंज कर रहा था। ये हरियाणा से उत्तर प्रदेश की तरफ आ रहा था क्योंकि ये मूलतः रामपुर जिले का ही रहने वाला है, तो ये उस तरफ मूव कर रहा था। जबकि इसका जो दूसरा साथी है वो अभी भी फरार चल रहा है। पुलिस लगातार उसकी धरपकड़ की कोशिश में लग रही है। लेकिन ये कोई सामान्य अपराधी नहीं है जो इनकाउंटर में मारा गया। इसका एक लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। इसका उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लगभग इसके ऊपर 5 मुकदमे पहले से दर्ज हैं और ये एक दुर्दांत इसको कहना चाहिए बदमाश रहा है। पहले भी ये जेल से फरार हुआ है। इसके अलावा हत्या और डकैती के कई सारे मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हुए हैं। इसका जो साथी दूसरा सरबजीत है उस पर 13 मुकदमे दर्ज हैं, वो अभी तक फरार चल रहा है। लेकिन हमारे पुलिस के सूत्र ये बता रहे हैं कि इसके एनकाउंटर के बाद पुलिस अब लगातार उसकी धरपकड़ में लगी हुई है क्योंकि पुलिस की जो एसआईटी है उसने 11 टीमें गठित की हैं। 11 टीमों में से जो अन्य टीमें हैं वो उसकी लगातार मोबाइल सर्विलांस से लेकर के उसकी लोकेशन ट्रेस करने में लगी हुई हैं। हालांकि मोबाइल ये बहुत जो आधुनिक मोबाइल होते हैं, एडवांस मोबाइल होते हैं जो एंड्रॉइड के, वो इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, बेसिक कीपैड का इस्तेमाल कर रहे थे। और बाबा की जो हत्या 28 मार्च को हुई उसकी साजिश जो है तकरीबन 2 महीने पहले से ही रची जा चुकी थी। अब पुलिस के हाथ सारे साजिश का पर्दाफाश करने के लिए अब तैयारी कर ली गई है।